हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के आज का सेशन के साथ मैं हूं अमिताभ आनंद। स्लो रिलीज, स्लो यानी कि धीमा, और रिलीज यानी कि धीरे धीरे जो है आप इसको जो छूट दे रहे हैं एक तरीके से वो रिलीज करते हैं, मतलब छुटकारा करना, छुटकारा देना एक तरीके से। जो लॉकडाउन से जो है वो रिलीज की बात हो रही है। अ लेस रिगरस यानी कि जितना पहले रिगरस था उससे कम। रिगरस का मतलब क्या होता है? रिगरस का मतलब होता है कि अगर हिंदी में कहें इसको तो कड़ा कहिए, कठोर कदम कहिए इसको। लेकिन यह नहीं कि रिगरस का यूज़ जो है, आप जैसे कोई कड़ा चीज़ है, सपोज कोई लोहा का चीज़ है, ठीक है ना, तो उसको आप जो है रिगरस नहीं कहेंगे, उसको जो है आप हार्ड ही कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिगरस का जो मतलब होता है वो होता है केयरफुल टू लुक एट, यानी कि आप सतर्क रहते हैं उस पर, उसको देखने पे, उसको कंसीडर करने पे, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग टू मेक सर्टेन इट इज़ करेक्ट और सेफ, कि ये सही है, ये सुरक्षित है। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उसके सारे हिस्सों को, सारे चीज़ों को, उसको आप देखते हैं। तो जैसे रिगरस टेस्टिंग होता है, रिगरस चेकिंग होता है, रिगरस मेथड्स होता है, इस सब में रिगरस का यूज़ होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अब। लेस रिगरस लॉकडाउन डज नॉट मीन, यानी कि देखिए पहले रिगरस लॉकडाउन था, उसके बाद फिर से जो एक्सटेंड किया गया वो भी रिगरस था, और लेकिन अब जो है यानी कि 3 मई के बाद जो बढ़ाया गया है इसको, तो ये जो है जरा सा उसमें छूट दी गई है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अ लेस रिगरस लॉकडाउन। ये जो लेस जो है आपका क्या होता है, लिस्ट से बना, मतलब कि लेस जो है वो लिस्ट का ही एक ये है, मतलब कि लिटिल का लिटिल लेस लिस्ट, ठीक है, मतलब कम। लेस जो है उससे मतलब कि कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, और लिस्ट जो हो गया वो आपका सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। तो अ लेस रिगरस लॉकडाउन डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस हैज़ बीन ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है? ओवरकम का मतलब होता है डिफीट करना या सक्सीड करना, यानी कि हरा देना या जीतना। यानी कोविड-19 पर जीत हासिल कर ली गई है या कोविड-19 को हरा दिया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि, मतलब कि लेस रिगरस लॉकडाउन के यह मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरुआत किया जा रहा है सेंटेंस को किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से, यानी कि जो इसका सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट है द सेंटर, और इसका मेन वर्ब है हैज़ एक्सटेंडेड। लेकिन इसको शुरुआत यहाँ से किया जा रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से, यानी कि ये बात किसके बारे में कर रहा है? यानी कि कह रहा है लाइफ्स एंड लिवलीहुड्स। लाइफ्स मतलब जीवन, और लिवलीहुड्स मतलब आजीविका, ठीक है। तो जीवन और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित करते हुए कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड, सेंटर ने जो है यानी कि केंद्र सरकार ने जो है ये नेशनल लॉकडाउन फॉर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के लिए जो नेशनल लॉकडाउन है ना उसका विस्तार कर दिया है फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए। फ्रॉम कब से? मई 4 से। जिसमें जो है फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है, फ्यूअर, ठीक है ना। तो फ्यूअर मतलब कुछ, फ्यू जो है जो काउंटेबल होता है, तो फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ छूट दी गई है, ठीक है ना। किस पर? एक्टिविटी पर, जो गतिविधियां होगी ना अर्थव्यवस्था में या पूरे देश में, तो उस पर जो है कुछ छूट दी गई है। बट द हाईली कॉन्टेजियस वायरस, लेकिन ये जो बहुत ही ज़्यादा, हाईली मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये जो कॉन्टेजियस वायरस है, कॉन्टेजियस मतलब एक दूसरे से फैलने वाला, इन्फेक्शस जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे सांस से भी अगर आपको कोई छींक दे या कोई कफ करे तो मतलब कि उससे भी वायरस फैल सकता है, या छूने से भी कभी कभी होता है ये चीज़। तो बट द हाईली कॉन्टेजियस वायरस, ये जो हाईली कॉन्टेजियस वायरस जो है ना वो खत्म नहीं हुआ है, वो गायब नहीं हुआ, हैज़ नॉट डिसअपियर्ड। एंड द वीक्स अहेड, और जो आने वाला जो समय है, जो आने वाला सप्ताह है, वो पेश करता है एक चुनौती टू स्टेट्स, राज्यों को एक चुनौती पेश करता है। समझ गए यहाँ तक? दे मस्ट इंश्योर, दे किसके लिए? स्टेट्स के लिए आ रहा है। दे मस्ट इंश्योर, उनको सुनिश्चित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कि दैट द गेन्स, जो लाभ मिला है किससे? लॉकडाउन से, जो लाभ मिला है लॉकडाउन से, इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है? टर्म्स मतलब जानते हैं क्या होता है?
कोई शब्द होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अवधि होता है टर्म्स का मतलब। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो है एक ईडियम है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वर्णन किसी चीज़ के मामले में। इन टर्म्स ऑफ मतलब उसके मामले में, यानी कि वो यूज टू डिस्क्राइब विच पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सब्जेक्ट यू आर डिस्कसिंग। यानी कि ये जो यूज़ तब करते हैं जब आप ये वर्णन के लिए ये वर्णन करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के कौन से पर्टिकुलर एरिया में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी कि वित्तीय मामले में प्रोजेक्ट वाज नॉट अ सक्सेस, ठीक है ना, तो के मामले में, ठीक है। तो दैट द गेन्स, ये जो गेन्स जो लाभ जो मिला है लॉकडाउन से, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली लो डेथ टोल, किसके अपेक्षाकृत, रिलेटिवली अपेक्षाकृत, मतलब कि जैसे और देशों में जो जितने मौतें हुई हैं उसके अपेक्षाकृत हमारे यहाँ कम हो रही है, तो वो जो रिलेटिवली लो डेथ टोल है, यानी कि कम जो मृत्यु का जो संख्या है, डेथ टोल जो है, ठीक है ना, उसके मामले में ये जो लाभ हुआ है हमको। और एंड अ कैप, कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब तो टोपी होता है, सभी कोई जानते हैं, लेकिन कैप ऑन, ये फाइनेंशियल टर्म्स में जब यूज़ किया जाता है कैप का, तो इसका मतलब होता है लिमिट। और ये जो लिमिट है, जो सीमा है नए मामलों में, मतलब कि वो जो एक सीमा तय कर दी गई है हमारे यहाँ, तो न्यू केसेस जो नए मामले आ रहे हैं उसमें जो एक कैप, एक जो कैप जो है मतलब एक प्रतिबंध, एक कह सकते हैं लिमिट जो है, ठीक है ना, एक लो जो केसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कैप है न्यू केसेस में, उसके मामले में जो हमें लाभ प्राप्त हुए है ना लॉकडाउन से, आर नॉट रिवर्स्ड, वो बदल ना जाए ओवरनाइट, रातों रात, इन द रेड ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स, मतलब रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में, ठीक है, जहां पर नॉर्मेलिटी, वेयर नॉर्मेलिटी ऑफ वेरिंग डिग्रीज, नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य अवस्था, अलग अलग मात्राओं के, अलग अलग डिग्रीज के, इज टू बी रीस्टोर्ड, जहाँ पर अलग अलग मात्राओं के या अलग अलग डिग्रीज के जो सामान्य अवस्था जो है बहाल किए जाने हैं, इज टू बी रीस्टोर्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, टू बी है, यानी कि ये जो है इन्फिनेटिव है, यानी कि अभी किया नहीं गया है, अभी किया जाना है, इज टू बी रीस्टोर्ड, बारिंग, बारिंग मतलब उसको छोड़कर, बारिंग द कंटेनमेंट जोन्स, यानी कि कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन्स जहाँ पर रोकथाम के एकदम कड़े निर्देश दिए गए हैं और उसको नियंत्रित करने के जोन्स जिसको कह सकते हैं, उसको छोड़ करके। केरल की बात करते हैं, केरला जो है लॉडेड, यहाँ कॉमा है देखिए यहाँ पर, ये केरल के लिए ये जो वर्ब आ रहा है ना, ये एक्चुअली पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज ही है। ये जो है लॉडेड, उसकी प्रशंसा की जाती है, किसके लिए? उसके सक्सेस के लिए। सक्सेस किस चीज़ में मिली है? इन कंटेनिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक को नियंत्रण करने में, पैंडेमिक को रोकथाम करने में जो सफलता मिली है, उसके लिए उसको केरल को जो है क्या की जा रही है? लॉडेड, यानी कि प्रशंसा की जा रही है। अब मेन जो है वर्ब यहाँ से शुरू होता है इसका, हैज़, ये जो है केरल के लिए मेन वर्ब यहाँ पर है, हैज़ चोजन, उसने चूज किया है, यानी कि चूज किया है, टू रिटेन सम कर्व्स, यानी कि वो जो है बनाए रखेगा, वो मेंटेन करेगा कुछ कर्व्स, यानी कि कुछ प्रतिबंध लगा के रखेगा, रिटेन रखेगा मतलब उसको अभी बनाए रखेगा। कहाँ पर? इवन यहाँ तक कि ग्रीन जोन्स में भी, केरल जो है ग्रीन जोन्स में भी कुछ प्रतिबंध बनाए रखेगा। रिटेन मतलब जिस चीज़ को जो कर रहे हैं उसको आगे भी रखेंगे, ठीक है। अलाउइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना, दो नॉट एट फुल पेस, हालांकि पूरी गति में नहीं, मतलब कि पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, नॉट एट फुल पेस, एंड अंडर सेफ गार्ड्स, और ये जो होगा पूरी तरह से सुरक्षात्मक उपायों के साथ होगा, ठीक है ना, उपायों के तहत होगा, मतलब सुरक्षात्मक उपायों के तहत होगा, एंड अंडर सेफ गार्ड्स, वॉज इनएविटेबल, यानी कि अलाउइंग, ये देखिए वाज जो है ना, ये वर्ब जो है किसके लिए आया? ये आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ से सेंटेंस देख रहे हैं ना, यहाँ अलाउइंग एक्टिविटी का, ये उसके लिए आ रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ एक्टिविटी, कुछ आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देना वो इनएविटेबल था, यानी कि अनिवार्य था, ठीक है, दो नॉट एट फुल पेस एंड अंडर सेफ गार्ड्स, ठीक है। ऑल दो, हालांकि द स्टिपुलेशन इन होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स,
स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेशन का मतलब होता है जो नियम होता है, जिसको आप कह सकते हैं या शर्त कह सकते हैं आप। स्टिपुलेशन का मतलब देखिए, स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? अ रूल दैट मस्ट बी फॉलोड और समथिंग दैट मस्ट बी डन। नियम या शर्त। इज देयर एनी स्टिपुलेशन कंसर्निंग द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? यानी कोई स्टिपुलेशन है, कोई नियम है कि कितने लोग जो हैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नियम है? ठीक है, तो इस संबंध में जो है स्टिपुलेशन का यूज़ होता है। तो कहा जा रहा है ये जो मतलब कि ऑल्दो, हालांकि द स्टिपुलेशन जो नियम है होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स में, जो आदेश में, वो स्टिपुलेशंस जो है वो रिक्वायर करती है। ये स्टिपुलेशंस के लिए आ रहा है यहाँ पर। स्टिपुलेशंस जो है ये रिक्वायर जो वर्ब है ना, ये स्टिपुलेशन जो इसका सब्जेक्ट है। तो यानी कि जो ऑल्दो, हालांकि जो स्टिपुलेशंस जो नियम है, जो शर्त है होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स में, वो उसकी मांग किया है अ हाई डिग्री ऑफ सिविक कॉपरेशन, यानी कि नागरिक सहयोग का एक उच्च स्तर का जो है वो सहयोग मिलनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, उसकी मांग है ये स्टिपुलेशन का मतलब होम मिनिस्ट्री के आदेश का। ठीक है ना। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? निलंबन, जिसको आप कह सकते हैं वो हट गया है अभी। ठीक है ना। तो कंटिन्यूड सस्पेंशन ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। ये जो लगातार जो निलंबन है, जिसकी अभी कोई मतलब चल नहीं रहा है, उसको, उस सेवा को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, वो जो कंटिन्यूड सस्पेंशन है किस चीज़ का? हवाई जहाज़ों का, रेल का, इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय और किसका? अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, अंतर्राज्यीय और जो शहरी सार्वजनिक परिवहन का, उसका सस्पेंशन जो है। और क्या है? एंड द बार, और जो प्रतिबंध है, जो बार है, ठीक है, किस चीज़ में? ऑन मास गैदरिंग्स। मास गैदरिंग्स मतलब हो गया सामूहिक समारोह, जो शादी वगैरह हो गया, मेला वगैरह हो गया। तो मास गैदरिंग्स में एक मतलब कि बार है, बार यानी कि प्रतिबंध है। और इंटरटेनमेंट वेन्यूज़, इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ का मतलब आप समझ लीजिए, इंटरटेनमेंट यानी कि जहाँ पर जैसे सिनेमा हॉल हो गया या क्रिकेट का स्टेडियम हो गया। तो इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ में जो एक रेस्ट्रिक्शन है, एक बार है। रिमूव अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, ये रिमूव जो है यहाँ पर वर्ब है। तो रिमूव जो है ये कह रहा है कि कंटिन्यूड सस्पेंशंस जो है ऑफ एयर, रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द बार ऑन द मास गैदरिंग एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये जो है मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, यानी कि भीड़ भाड़ का जो एक बड़ा सोर्स है, ठीक है ना, जो स्रोत है, उसको रोकता है, उसको हटाता है। ऑल्दो, हालांकि द रेस्ट्रिक्शंस जो है आपका, यानी कि जो प्रतिबंध मतलब कि एक तरीके से प्रतिबंध जो है ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि जो यात्रियों का जो संख्या है, किस चीज़ में, जिसको कि अलाउ किया गया है, कहाँ पर अलाउड, या फिर देखिए अलाउड किया गया, मतलब एक तरीके से कहें हु वर अलाउड, यानी कि हु वर अलाउड, ये जो है एडजेक्टिवल क्लॉज है, या आप कह सकते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही होता है। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको कि मतलब कि वो पैसेंजर्स जिसको अलाउ किया गया है, यानी कि जिसकी अनुमति दी गई है, जिनको निजी वाहनों में और टैक्सी कैब्स में, ठीक है, उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही वाक्य के अंदर आ रहे हैं। देखिए ये कितना बड़ा वाक्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब यहाँ से फिर से पढ़िए आप एक बार, ठीक है। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, लगातार जो निलंबन है, किस चीज़ का? एयर, ट्रेल, इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और क्या है? और जो बार है, जो प्रतिबंध है मास गैदरिंग, सामूहिक समारोह में और इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ में, ठीक है ना, वो जो है बहुत बड़ा जो क्राउडिंग का जो सोर्स है, मेजर सोर्स है, उसको हटाता है। मतलब भीड़ भाड़ का जो एक मुख्य स्रोत है, बड़ा स्रोत है, उसको हटाता है। हालांकि फिर से जो है कॉमा के बाद जो है यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर फिर इनकम्प्लीशन है, फिर उसे जोड़ता है इस वाक्य को। ऑल्दो, हालांकि द रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल्स एंड टैक्सी कैब्स, हालांकि जो रेस्ट्रिक्शंस जो है किस चीज़ में, जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिसको कि प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सी कैब्स में अलाउ किया गया है, मतलब जिसकी अनुमति दी गई है, ठीक है ना, मतलब कि जिसको अनुमति दी गई है प्राइवेट मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स को, उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि जो प्रतिबंध है,
और क्या है, एंड द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है किसी भी चीज़ के लिए। मान लीजिए ऑफिस में जो है या एक पार्लियामेंट का जो है एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है। एंड द प्रोटोकॉल फॉर पर्सोनेल, यानी कि एक जो नियम है, पर्सोनेल, पर्सोनेल मतलब कर्मिक, जो कर्मचारी है, इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, कॉल फॉर मतलब डिमांड, ठीक है ना, ये एक वर्ब है। तो कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब नियम का पालन करना, यानी कि अनुपालन, ठीक है, सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए। तो यहाँ का पूरा जो है, यानी कि पूरा का पूरा वाक्य आप उसको एक बार में पढ़िए। द कंटिन्यूड सस्पेंशन, लगातार जो निलंबन है किस चीज़ का, एयर रेल इंटरस्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और क्या है, जो मास गैदरिंग्स और एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ पर जो बार है, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस है, ये एक मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग को हटाता है। हालांकि फिर जो बोलता है, हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिनको अलाउ किया गया है प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सी कैब्स में, और जो पर्सनल इंडस्ट्रीज में जो उद्योगों में जो कर्मियों के लिए जो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, वो मांग करती है अनुपालन, मतलब कि कड़े रूप से अनुपालन का, ताकि यह सफल हो सके, टू सक्सीड। अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े अस्पताल में जो है आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब ओपीडी जो होता है, मतलब कि बाहर के लोग आते हैं वहाँ पर, उनको भी अब अनुमति दी जा रही है कि वो भी आए यहाँ पर। तो अलाउइंग आउट पेशेंट क्लिनिक्स, यानी कि आउट पेशेंट क्लिनिक्स को अलाउ करना कि वो फिर से खुले, एंड परमिशन गिवन फॉर प्लम्बर्स, और जो अनुमति जो दी गई है प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, और जो अदर टेक्नीशियंस के लिए, कि वो जो है काम करे, लेकिन कैसे, विथ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षित उपायों के साथ, वो बड़ा वेलकम है, मतलब वो स्वागत योग्य है। द रिलैक्सेशन प्रोसेस, ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, जो छूट की जो प्रक्रिया है एक तरीके से, कैन बी ईज्ड, उसको और आसान किया जा सकता है, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, यदि स्टेट्स जो है अडॉप्ट करती है हाउ टू अप्रोच, कि स्टेट्स यानी कि राज्य जो है वो सिटीजन्स के तरह के पास कैसे वो पहुँचे और उनके साथ कैसे संवाद स्थापित करे, स्पष्ट रूप से, उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। यदि स्टेट्स जो है वो अडॉप्ट कर लेती है, इस चीज़ को अपनाती है कि कैसे सिटीजन्स के पास क्लियरली पहुँचे और कम्युनिकेट करे उनके साथ, तो ये जो है रिलैक्सेशन प्रोसेस को और ज़्यादा ईज किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रिमेडीज, अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रिमेडीज, यानी कि जो उपचार के गैर मौजूदगी में, के मतलब कि एब्सेंस मतलब जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रिमेडीज, जो चिकित्सकीय जो उपचार है उसके गैर मौजूदगी में, प्रिवेंशन जो है, यानी कि किसी चीज़ को रोकना, यानी कि पहले से, जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने बहुत बार सुना होगा ये, यानी कि क्योर से बेहतर है प्रिवेंट ही करें अपने आप को। तो प्रिवेंशन जो है रिमेन्स द ओनली ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन है अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। वायरस के खिलाफ प्रिवेंशन ही एकमात्र जो है वो विकल्प है। कब? जब मेडिकल रेमेडीज है नहीं हमारे पास, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज प्रिवेंशन रिमेन्स, वो है, अभी भी बना हुआ है। रिमेन्स मतलब जो पहले से चला आ रहा है, तो वो अभी भी है। तो रिमेन्स द ओनली ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है ना। किसके खिलाफ? वायरस के खिलाफ। यूजिंग फेस मास्क, यानी कि फेस मास्क को यूज़ करना अब जो है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, और फिजिकल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम्स, हर हमेशा, बार बार, आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड प्रिकॉशंस, वो जो है सार्वभौमिक या वैश्विक रूप से जो पहचाना गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो सावधानी पूर्ण मतलब कि तरीका है, एक प्रिकॉशंस है। सच मेजर्स, इस टाइप के, इस प्रकार के जितने भी उपाय हैं, वर एडॉप्टेड, वो अपनाया गया, रिलेटिवली लेट, अपेक्षाकृत देरी से, इन इंडिया, भारत में, विथ पॉलिटिशियंस इनिशियली रिलैक्टेंट, जिसमें जो है हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, आप जानते ही हमारे पॉलिटिशियन कितने महान और कितने बुद्धिमान हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो शुरुआत में इच्छुक नहीं थे, आर नॉट रेडी, ठीक है ना। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, यानी नॉट एग्री,
ठीक है, अनिच्छुक थे यानी कि इच्छुक नहीं थे। टू इवन एडजर्न यानी कि यहाँ तक कि जो विधानसभा है, लेजिस्लेचर को जो है वो स्थगित करने को भी लेकर वो इच्छुक नहीं थे। लीव अलोन ये जो है एक ईडियम है, ठीक है, और इसका जो मतलब होता है वो हम आपको बता दें और हिंदी में भी बता देंगे इसका। लिव अलोन या लेट अलोन एक शब्द है, ठीक है ना। एक तो होता है लिव समबडी अलोन या लिव समथिंग अलोन, या लिव समथिंग अलोन का मतलब कि यू स्टॉप टचिंग समथिंग, मतलब कि आप किसी चीज़ को छोड़ दीजिए या किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए। लिव समबडी अलोन अगर उसके बीच में आ जाता है लिव समबडी अलोन, तो उसका मतलब होता है कि आप उसको उसके मामले में दखल देना बंद कर दीजिए भैया, ठीक है। लेकिन एक जो इडियम होता है वो होता है लिव अलोन या लेट अलोन, और इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट होता है जिसमें आप इम्फेसाइज करना चाहते हैं, जिसमें आप जोर डालना चाहते हैं कि आप जो पहला वाला जो आपका सेंटेंस है, पहला वाला जो वाक्य है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है या सही नहीं है, और आप ये इम्फेसाइज करना चाहते हैं कि अगला भी जो है वो भी सही नहीं हो सकता है या पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब यूज्ड आफ्टर अ स्टेटमेंट, यानी कि ये तब यूज़ किया जाता है एक स्टेटमेंट के बाद। क्यों? टू इम्फेसाइज, इस बात को जोर डालने के लिए कि बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इवन लेजिस्लेचर को एडजर्न करने के लिए भी तैयार नहीं थे, ठीक है। तो बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये जो है सही नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो अगला भी चीज़ जो है वो भी सही नहीं होगा या पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है कहने का मतलब है कि विथ पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस जो है हमारे, ठीक है, शुरुआत में रिलक्टेंट थे, ठीक है, वो रिलक्टेंट थे यानी कि एग्री नहीं करते थे कि वो जो है लेजिस्लेचर को स्थगित करे। लिव अलोन, इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए कि वो जो है इम्पोज करेंगे स्ट्रिक्ट कर्ब्स, मतलब कि गंभीर या कड़ा प्रतिबंध वो जो है लगाएंगे किस पर, पब्लिक एक्टिविटी पर, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए। वो तो यहाँ तक कि रिलक्टेंट भी नहीं करना चाह, मतलब कि वो जो है एडजर्न भी नहीं करना चाह रहे थे लेजिस्लेचर को, तो आप तो ये चीज़ तो छोड़ ही दीजिए कि वो पब्लिक एक्टिविटी पर कोई स्ट्रिक्ट कर्ब्स लगाएंगे, उसकी बात तो हटा ही दीजिए, वो भी बिल्कुल गलत ही है। समझ गए? इट हैज़ टेकन मोर देन अ मंथ, ये जो है 1 महीने से ज़्यादा लग गया टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी जो कामगार हैं उनको या मजदूरों को जो है वापस भेजने, बैक, टू मूव बैक, ठीक है ना। कहाँ पर? उनके अपने राज्यों, मतलब राज्य जो उनके गृह राज्य हैं वहाँ भेजने में, कैसे? ट्रेन के द्वारा। इन द इंटरिम, इन द इंटरिम भी है एक इडियम्स, ठीक है, और इन द इंटरिम का मतलब होता है इन द मीन टाइम, इस बीच। सेवरल डेस्परेट फैमिलीज, डेस्परेट यानी कि हताश हो जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हताशा जिसको कहते हैं, तो डेस्परेट फैमिलीज जो है, कई सारे जो डेस्परेट फैमिलीज जो हैं उसने कोशिश किया क्या करने के लिए, टू वॉक होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, लंबी दूरी तय करके घर जाने के लिए पैदल ही, ठीक है, उसने कोशिश किया, हैव ट्राइड, उसने कोशिश किया चलने की, यानी कि पैदल जाने की, कहाँ? होम, अपने घर, होम अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस, मतलब कि एक लंबी दूरी तय करके, दिल्ली से बिहार या दिल्ली से यूपी या कह सकते हैं महाराष्ट्र से यूपी या महाराष्ट्र से आप कह सकते हैं, ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहाँ पर तमिलनाडु गए हैं, महाराष्ट्र से जो है उड़ीसा आए हैं, ठीक है। एंड मैनी हैव पेरिस्ड, देखिए पेरिस्ड का मतलब क्या होता है, पेरिस्ड का मतलब खत्म हो जाना, और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए हैं, ठीक है। तो पेरिश का मतलब खत्म हो जाना, जैसे पेरिसेबल गुड्स होता है, जैसे फल होता है, ठीक है ना, या कुछ ऐसे जो सब्जी होता है वो पेरिसेबल गुड्स होता है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत दूर से नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उसको पेरिसेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि खत्म होने वाला, जल्द ही खत्म होने वाला, ठीक है। तो एंड मैनी हैव पेरिस्ड, और बहुत सारे चीज़ जो हैं वो पेरिस्ड हो गए हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं, या सॉरी मैनी मतलब यहाँ लोग जो हैं या फैमिलीज जो हैं वो पेरिस्ड हो गए, मतलब मारे गए। बिसाइड्स, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है और इसके लिए इसलिए जो है यहाँ पर आईएनजी का फॉर्म आ रहा है, तो बिसाइड्स जो है, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा। डिसेंट कंडीशन मतलब एक संतोषजनक जो स्थिति है, ठीक है, इन मतलब कि वर्कर्स के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो डिसेंट कंडीशन है, एक संतोषजनक, एक उपयुक्त स्थिति सुनिश्चित करने के अलावा किसके लिए? इन कामगारों के लिए, इन वर्कर्स के लिए, और क्या?
और एजुकेशन सुनिश्चित करना उनके बच्चों के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है स्टेट्स जो है, राज्य को क्या करना चाहिए, मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर, उसको तैयार रहना चाहिए किसके लिए, फॉर द अराइवल ऑफ एक्सपैट्रिएट वर्कर्स इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, इन लार्ज नंबर्स, कहाँ से, फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड एल्सवेयर, यानी कि पश्चिम एशिया और भी दूसरे जगहों से आ रहे जो एक्सपैट्रिएट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी वर्कर्स हैं यानी कामगार हैं, जो कि बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ठीक है ना, उसके आगमन के लिए वो तैयार स्टेट रहे, मस्ट, ठीक है ना, यानी कि जरूर रहे, यानी कि उसको तैयारी करनी चाहिए इसके लिए, उसके आगमन के लिए। आगमन किसका, एक्सपेट्रिएट वर्कर्स का, जो कि बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कहाँ से, वेस्ट एशिया और एल्सवेयर से, और कहीं से भी। These unprecedented pressures add to the need to maintain the highest vigil against COVID-19, ठीक है, यहाँ तक है। यानी कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जो इससे पहले कभी नहीं घटा है, ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, ये बढ़ा देता है, ऐड टू मतलब बढ़ा देना, क्या, आवश्यकता को, आवश्यकता किस चीज़ की, मेंटेन करने की, बरकरार रखने की, बनाए रखने की, क्या बनाए रखने की, हाईएस्ट विजिल, यानी कि उच्चतम निगरानी, ठीक है ना, किसके खिलाफ, अगेंस्ट कोविड-19, ये जो कोविड-19 के खिलाफ जो है हाईएस्ट विजिल, उच्चतम निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता को जो है, ये अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर जो है, इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऐड टू, प्रेशर्स है इसलिए ऐड जो है यहाँ पर वर्ब है, और ये जो है ये प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल यहाँ पर वर्ब है। तो अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर्स जो है ये बढ़ा दिया है, किसकी, क्या बढ़ा दिया है, आवश्यकता की। आवश्यकता किस चीज़ की, कोविड-19 के खिलाफ हाईएस्ट विजिल को मेंटेन करने की। अनसरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है कि बिगेस्ट सिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई है, ये सब जो है बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं, विद अ लिगेसी, जहाँ पर विरासत है किस चीज़ का, मार्केट ड्रिवन, यानी कि मार्केट के द्वारा संचालित हाउसिंग पॉलिसीज़ का, ठीक है ना। हाउसिंग पॉलिसी जो हाउसिंग पॉलिसी यानी कि हाउसिंग जो नीति होता है, जिसके तहत जो है आप हाउसिंग कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, तो उसका जो मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज़ का जो है, जहाँ पर एक विरासत रहा है, और क्या रहा है, अनप्लैन्ड डेंसिफिकेशन, यानी कि अनियोजित, डेंसिफिकेशन मतलब कि घनत्व कह सकते हैं आप, किसी चीज़ कहीं कहीं पर जाके एक ही जगह बड़े बड़े कई सारे माले बना दिए जाते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों को रखा जाता है, जैसे दिल्ली वगैरह की बात जो है आप कह सकते हैं। बहुत सारा ऐसा है, ऐसा एरियाज़ है, जैसे संत नगर वगैरह, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, यमुना नगर और ये सारे, जहाँ पर बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, घनत्व। तो अनप्लैन्ड डेंसिफिकेशन जो है, रैम्पेंट, चारों तरफ पॉल्यूशन जो है, रैम्पेंट मतलब चारों तरफ, मतलब प्रिवेलेंट ऑल ओवर, ठीक है ना। तो रैम्पेंट पॉल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, और स्वास्थ्य सेवाओं के तरफ जो है जो पहुंच है लोगों का, वो बिल्कुल खराब है, मतलब कि अच्छा नहीं है, ठीक है ना। वो बिगेस्ट सिटीज़ क्या है, रेड जोन्स हैं, ठीक है, यानी कि सबसे खराब स्थिति यहीं पर है। रेड जोन्स, ग्रीन मतलब कि एक 3 होता है, तो यानी कि ग्रीन जोन्स जहाँ पर सेफ है, ऑरेंज जोन्स यानी कि कम कैश लोड है वहाँ पर, और रेड जोन्स जहाँ पर हाई कैश लोड है। तो ये जो है, ये बिगेस्ट सिटीज़ जो हैं वो रेड जोन्स हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें, जहाँ पर की हाउसिंग पॉलिसी जो है मार्केट ड्रिवन है, जहाँ पर उनकी विरासत है, मतलब विरासत मतलब उसकी एक कहानी है वहाँ पर, ठीक है, विद द लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, अनप्लैन्ड डेंसिफिकेशन, रैम्पेंट पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ एक्सेस आर रेड जोन्स विथ लार्ज इन्फेक्शन क्लस्टर्स, यानी कि जहाँ पर जो है इन्फेक्शन क्लस्टर जो है, इन्फेक्शन क्लस्टर्स मतलब एक समूह, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह जो रहते हैं, वहाँ पर लार्ज इन्फेक्शन मतलब कि वहाँ पर जो है इन्फेक्शन, समझ ही रहे हैं, तो इन्फेक्शन क्लस्टर्स है वहाँ पर एक तरीके बना हुआ। देयर डिके, उसका जो डिके है, ये जो अवसान, ये जो नाश कह सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं, इसको आप एक तरीके से, जो इसमें जो डिके आया है, एक तरीके की जो अवनति आई है, वो क्या, कैसे हुआ है, ये इज़ मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स। कॉमन्स का मतलब क्या होता है, कॉमन्स मतलब वो चीज़ जिसको जो है आम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फुटपाथ, जैसे बस, ठीक है, जैसे ट्रेन, तो ये कॉमन्स हैं।
तो ये डीके जो आया है ना इन एरियाज में, बिगेस्ट सिटीज़ के इन एरियाज में, वो पहचाने जाते हैं, वो चिन्हित हैं किस चीज़ से? बाय द एब्सेंस ऑफ यूजेबल कॉमन्स, जो यूज़ करने योग्य हो, यानी कि प्रयोग में लाने योग्य जो कॉमन्स है उसके गैर मौजूदगी वहाँ पर देखी जाती है, जिसमें शामिल क्या है? पेवमेंट्स यानी कि फुटपाथ। कहाँ पर? इन नॉर्मली क्राउडेड लोकेलिटीज़, यानी कि जो साधारणतया जो क्राउडेड लोकेलिटीज़ हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं, वहाँ पर जो पेवमेंट जो फुटपाथ है वो शामिल है। और यह जो है क्या करता है? ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, कि वहाँ पर जो है डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना, बनाए रखा जा सके। यानी डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं। तो वहाँ पर ये चीज़ होता नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ इलाके हैं और एक फुटपाथ में लोग चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, तो ये आपको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति जो है इन्फेक्टेड है और उससे जो है आपको भी हो सकता है। तो ये जो है जहाँ पर इस टाइप के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर आप भीड़ को नियंत्रण कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, ऑब्वियस है सभी अपने अपने ज़रूरतों के सामान वगैरह लाने के लिए जाएंगे ही, सभी अपने अपने एक्टिविटीज़, जब ये ज़रा सा ईज़ किया गया है तो लोग निकलेंगे ही, तो इससे जो है खतरा जो है वो बढ़ेगा ही, टल नहीं रहा है। दिस इज़ अन अप्रोप्रिएट मोमेंट, यह एक बहुत ही अप्रोप्रिएट मोमेंट है, एक अप्रोप्रिएट टाइम है, ठीक है ना, एक सही उपयुक्त टाइम है क्या करने का? शुरुआत करने का, मरम्मत, दैट डैमेज, इस क्षति को जो है मरम्मत करने का, मरम्मत करने की शुरुआत करने का वो जो है एक सही समय है, अप्रोप्रिएट मोमेंट है, अप्रोप्रिएट टाइम है। व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, जो व्हाट मतलब यहाँ पे जो पब्लिक को, आम आदमी को जो है कहा जाना चाहिए इम्फेटिकली, बहुत ही जोरदार तरीके से, वो क्या है? इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन का में जो छूट मिली है ना, ये उसका मतलब यह नहीं है, इज़ नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जीवन में फिर से वापस हो गए हैं जो एज इट एग्जिस्टेड, ठीक है, जो इट मतलब लाइफ, एज इट एग्जिस्टेड बिफोर द कोरोना वायरस, यानी कि ये जो कोरोना वायरस के पहले जैसा था ये लाइफ, उस तक फिर से वापस जाने का जो है, इसका मतलब ये नहीं है रिलैक्सेशन जो हो गया लॉकडाउन में, तो उसका मतलब ये नहीं है, बल्कि यह क्या है? इट इज़ अ न्यू रियलिटी, यह एक नया वास्तविकता है, एक नई वास्तविकता है। वन दैट कॉल्स फॉर अभी जस्ट बताया कि कॉल्स फॉर का मतलब क्या होता है? डिमांड। तो इसमें जहाँ पर डिमांड की जाती है सेफ, सुरक्षा यानी कि सुरक्षित, यहाँ पर सेफ जो है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका नाउन है, तो सेफ मेजर्ड एक्टिविटी मतलब कि सुरक्षित नपा तुला एक्टिविटी जहाँ पर मांग की जाती है, मतलब कि बिल्कुल आप अपने तरीके से सेफ रहें, बहुत ही सोच समझ कर चलें। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।